अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम अमित गुण सागरा साखी पावै कोय संतन सन जस कछ सुन्यो तुम्हें सुनाऊं सोय। राम कृपा ते मिलई यस हम सब कहाँ सतसंग असावधान हुई सुनऊ अब मानस कथा प्रसंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, काकभुसुंडी रामायण का प्रसंग चल रहा है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं बड़ी विस्तार से। वही प्रसंग जो है अपने उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 63 से लेकर के 68 तक है, जिसको हम संक्षिप्त रामायण भी कहते हैं और राम कथा का संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। तो कथा कहाँ तक हो चुकी है उसके आगे की कथा आज वर्णन करूँगा। सेतु बांध सेन सब बानर सेन सहित उतरे सागर पार गयो बसीठी वीरवर बाल कुमार। यहाँ तक कथा हो चुकी थी कि सेन समेत भगवान राम लंका पहुँच गए हैं। लंका समुद्र के पार हो गए हैं। सेतु बंध गया। सेतु के बन जाने के बाद पूरी सेना जो है, बानर सेना जो है पूरी पार हो गई है। और उसके बाद जो है वहाँ पर सबसे पहले जो है बाल कुमार अंगद को दूत बना कर भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है कि एक बार फिर से समझा दो, उसको जा कर के समझा दो रावण को, उससे मिल कर के यदि वो संधि कर ले और सीता को सौंप दे तो क्यों युद्ध हो। लेकिन जब बाली को भेजा गया तो राम जी ने बाली से क्या कहा है, विकुसन करे बच कही सोई हित हमार तास हित हो, हमारा भी हित हो और उसका भी हित हो, ऐसी बच कही करना उससे जाकर। तो बाली कुमार लौट कर के आते हैं। उसके बाद उसने प्रस्ताव को नकार दिया रावण ने। जब रावण ने नकार दिया तो बाली लौट आया और उसके अंगद लौट आया। उसके बाद जो है युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। तो निश्चर की इस लड़ाई बढ़ने से विद्युत प्रकार काकभुसुंडी जी निश्चर की इस लड़ाई का वर्णन करते हैं। निश्चर अर्थात निशाचरी सेना और बानर सेना में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन करते हैं। कुंभकर्ण घननाथ कर बल पौरुष संहार, कुंभकर्ण की बल का, उसके पौरुष का, उसी प्रकार से मेघनाथ के बल का और उसके पौरुष के और उसके संहार अर्थात उसके वध की कथा भी कहते हैं। उसके बाद निश्चर निकट मरण विदिनाना रघुपति रावण समर बखाना। निश्चर अर्थात निशाचरी सेना और बानर सेना में जो युद्ध हुआ उसमें उनके मरने की कथा सुनाई और उसके पश्चात रावण और भगवान राम के युद्ध की कथा का वर्णन किया। भगवान राम के युद्ध के वर्णन कथा के बाद रावण पर मंदोदर शोका राज विभीषण देव अशोका। विभीषण को राज मिला। रावण वध के बाद रावण
का वध हो गया। रावण वध के बाद मंदोदरी शोका, मंदोदरी के शोक की कथा कही। उसके पश्चात जो है कुंभ और विभीषण को राज दिया गया, और इसके पश्चात जो है देव अशोका, अशोका अर्थात पूरी प्रजा जो है लंका की जो है शोक रहित हो गई। ऐसे देव भगवान की कृपा हुई कि पूरी प्रजा शोक रहित हो गई। जो शोक में डूबी हुई रहती थी वो प्रजा शोक रहित हो गई, क्योंकि राम ने प्रयास ये किया कि लंका की कोई प्रजा का हानि। रघुपत सीता रघुपत मिलन पहोरी, सुरन तीन अस्तुत कर जोड़ी। इसके आगे कथा आती है कि सीता और राम का मिलन हुआ और सुरन कीन अस्तुत के सारे देवता आए हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके विनय की और सुरन कीन अस्तुत स्तुति की, विस्तार से स्तुति की है। उसके पश्चात जो है कथा समस्त भुसुंड बुखानी। जो मैं तुम सन कही भवानी, बहुल राम अभिषेका। अब कथा समझ भुसुंड बुखानी, सारी कथा का जो है काकभुसुंडी जी ने सुना दिया गरुड़ जी को। और उसके पश्चात भोले बात कहते हैं पार्वती जी से कि जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, वही कथा मैंने आपको सुनाई। वही कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी समाज को, पूरी जनता को सुना रहे हैं। ये कथा राम कथा जो है 4 घाटों में बटी हुई है। एक घाट है याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का, दूसरा घाट है भोलेनाथ और पार्वती जी का, और तीसरा घाट है काकभुसुंडी गरुड़ जी का, और चौथा घाट कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी का और सब भक्तों का। उसके पश्चात जो है पुष्पक चढ़ी प्रभु कपा निकेता, पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, आवत चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान पर आ गया, पुष्पक विमान विभीषण ने दिया, और उस पर चढ़ करके जो है बानरों के सहित, जो खासकार बानर थे, उन सबको सहित भगवान राम अयोध्या के लिए चले। अयोध्या आ गए। उसके बाद पुण्य वर्णन अभिषेक राम अभिषेका, पूर्व वर्णन नत नीच अनेका। काकभुसुंडी जी ने जो है फिर राम के अभिषेक की कथा सुनाई, और अभिषेक कथा सुनाने के बाद फिर नत नीच अनेका, राजा कैसा होना चाहिए, ये सब विस्तार से बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, नीतियाँ कैसी होनी चाहिए उसकी। ये सब कथा समस्त भुसुंड बुखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सारी कथा का जो है काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुना दिया। सुन सब राम कथा खगेशा, कहत वचन मन परम अशेषा। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को पूरी कथा सुना दी, नाम कथा सुना दी, और उनके अंदर से गयो मोर संदेह, बेटो सकल सब रघुपत चलित, मिट्यो मोर संदेह, गयो मोर संदेह, हमारा संदेह मिट गया। सकल सुन रघुपत चरित, भगवान के चरित्र का श्रवण करके हमारा सारा संदेह जाता रहा। भयो राम पद में तो प्रसाद बायस तिलक। हे काकभुसुंडी जी महाराज, आपके प्रयास से, गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे काकभुसुंडी जी महाराज, आपके प्रयास से हमें अब राम के प्रति बड़ा स्नेह हो गया है, क्योंकि मुझे पहले बड़ा मोह हो गया था, और उस मोह के निवारण के लिए ही हमको
पहले हम भोलेनाथ से मिले। भोलेनाथ ने हमको आपके आश्रम में भेजा कि जा कर के वहाँ तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा। तो आज हमारा सारा संदेह दूर हो गया। भयो मोह अति मोह प्रभु बंधन रनमो निरख चिदानंद संदो राम विकल कारण कमन। क्योंकि हमने देखा कि भगवान बंधन में बंध गए और विकल हैं, तो इस ऐसी स्थिति में ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये नारायण के अवतार कैसे हो सकते हैं। ये हमें संदेह हो गया, ये मोह हो गया था हमको। और इस मोह के निवारण के लिए ही हमको भोलेनाथ ने आपके पास भेजा था कि आप काकभुसुंडी जी के आश्रम में जाइए, वहाँ पर नित्य कथा होती है, वहाँ कथा सुन। और खग जाने खगड़े की भाषा, वो पक्षी हैं और पक्षियों की बात को बड़े सरलता से समझ सकता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की सुध शीतल मंद ये सुगंध समीर चली न चली। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता है तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरिनाम रटो हरि रसना फिर अंत समय में हिली न मिली। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।